कि हम पहली दफ़ा नारायण आए हैं और बड़ा मज़ा आया पहली मरतबा से गाइस। ये आज नारायण का मौसम है, हल्की हल्की बारिश की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस मैं हूँ बानी खान, आप देख रहे हैं बानी खान फनी यूट्यूब चैनल समरलैंड होटल नारायण से गाइस। ये आज नारायण का मौसम है, हल्की हल्की बारिश की बूंदाबांदी भी हो रही है और साथ साथ धूप भी हो रही है। अभी बारिश की बूंदें इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैं महसूस कर रहा हूँ भाई, मेरे चेहरे के ऊपर आके गिरती हैं। और ये बाबूसर टॉप वाली साइड है। आज मेरा व्लॉग जो है वो नारायण खान के हवाले से भी, हमारे बहुत ही अजीज़ हमारे दोस्त भी, हमारे भाई भी, बड़े भाई भी, हमारे मेहमान खुसूसी भी अपने शकील भाई है, शकील साहब यहाँ पे आए हुए थे। और उनसे भी आप जानेंगे कि शकील साहब जब बाबूसर टॉप गए, नारायण ज़िंदगी में पहली मरतबा आए और झील सैफुल मलूक गए। और आज कल के दिनों में इतना ज़्यादा रश रहा है कि सोशल मीडिया पे भी ये बात बड़ी मशहूर हुई है कि नारायण में लोग ख्वार व ज़लील हुए। तो आप ये बातें हमारे जो शकील साहब हैं उनकी ज़बानी आप लोग सुनेंगे। और इस टाइम हफ्ते का जो दिन का टाइम है, तकरीबन 1 बजे का टाइम, आज शायद हफ्ता है, 22 तारीख़ है। तो अभी मुझे रश इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि रश थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। और इस मरतबा काफ़ी हमारे मेहमानों ने नारायण खान का रुख किया है। यार अल्लाह आपके सफ़र में, अल्लाह आपके पैसों में, जान माल में अल्लाह बरकत डाले, क्योंकि आपने हमारे इलाके का रुख किया। हम आने वाले तमाम मेहमानों को वेलकम कहते हैं। जो भी हमारे मेहमान यहाँ पे आते हैं हम अपनी तरफ से तो करते हैं, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ख़ुद एक मुलाजिम बंदा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, दुआएं दे सकता हूँ और अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने भाइयों को दे सकता हूँ। जीपों के हवाले से बात करूँ, जीपों के हवाले से बात ये करूँ, आजकल जो झील सैफुल मलूक जा रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे मुश्किलात ये हैं कि पहले इस तरह होता था, जीप कमरे के अंदर से आप अगर जीप यूनियन अड्डे में कॉल करते हैं तो वो आपके कमरे के बाहर होटल के दरवाजे के पास जीप खड़ी होती, आपने ऊपर से रेडी होकर उतरना था और जीप के अंदर बैठना था। आजकल वो काम मुश्किल हुआ है। सामने तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर होगा या कम होगा, इससे भी शायद, अपना ऊपर पुल के पास जहाँ पर बाज़ार ख़त्म होता है, सैफुल मलूक होटल के पास पुल है, झील सैफुल मलूक के लिए जो रास्ता इलादा होता है, वहाँ पर आपने वहाँ तक पैदल जाना है या अपनी गाड़ी पे जाना है। वहाँ से अड्डे से आप लोगों ने जीपों पे बैठने। यहाँ से ट्रैफिक वाले बाज़ार के अंदर जीपें नहीं छोड़ते, रश की वजह से लोगों की गश्तों की अपनी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि वो यहाँ पे पूरी नहीं आ सकती, 4-4 लाइनें लगी, इसलिए आप लोगों ने अड्डे तक पैदल जाना है और वहाँ पे भी थोड़ी देर आप लोगों को वेट करना पड़ेगी वहाँ पे। तो इंशाल्लाह अभी रश जो था वो थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा नहीं काफ़ी कम हुआ है। रूम्स के जो रेंट है वो भी नीचे आ गए, जिनके रेंट 3,000 थे वो 30,000 थे, वो तकरीबन 20, 18, 15 तक आ गए। 15 वाले भी नीचे आ गए, 10 वाले भी, इस तरह के रेंट भी नीचे आ गए। चलते हैं भाई शकील भाई के ज़बानी सुनते हैं, उनके छोटा जो हीरो है मोहम्मद शुजा, उनसे एक तलावत भी सुनते हैं और उनके इंशाल्लाह मैं क्लिप बना दूंगा। कल रात 21 तारीख की शाम नहीं, रात 2-2:30 बजे मैंने पूरे बाज़ार की वीडियो, पूरे नहीं आधे बाज़ार की वीडियो बनाई थी। सदाम मोबाइल शॉप पे गया हुआ था, तकरीबन 2-2.5 मिनट या 4 मिनट कितने का क्लिप है छोटा सा, वो भी इसके अंदर ऐड करूँगा। बाबूसर टॉप के हवाले से लैंड स्लाइडिंग, भाई ये वैसी बातें कोई नहीं हो, अगर होती भी है ना लैंड स्लाइडिंग, यार 5-10 पत्थर ऊपर से नीचे गिर गए, थोड़ी सी जगह गिर गई, 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे का काम नहीं होता है। आप लोगों को लोग डरा देते हैं कि बड़ी लैंड स्लाइडिंग हुई, ये हुआ वो हुआ, वो कोई इशू नहीं होता है। जितनी आप ट्रैफिक के अंदर 2-2 घंटे आप फंसे रहते हैं, तो लैंड स्लाइडिंग की वजह से आप आधा घंटा आप रुकें तो उस तरह कोई मसला नहीं। लैंड स्लाइडिंग मैं उसको कहता हूँ जिसमें रोड मुकम्मल तौर पे बंद और पुलिस वाले आगे अलाउ नहीं करें कि भाई ख़तरा है, उसको लैंड स्लाइडिंग कहते हैं। 4 पत्थर रोडों पर गिर जाएँ तो आप लोगों की बातें सुन के वीडियोस देख के आप लोग कहें बड़ी लैंड स्लाइडिंग हुई है, अस्तगफुरुल्लाह, ये बात नहीं है। चलते हैं शकील साहब की तरफ। अच्छा तो गाइज़ हमारे आए हुए मेहमान शकील भाई हैं ये, और इनके साथ 2 बच्चे। पहले भी मेरे व्लॉग में व्लॉग ऐसा रही है, ये मोहम्मद इब्राहिम और ये छोटू मोहम्मद शुजा और मोहम्मद इब्राहिम। तो आज मोहम्मद इब्राहिम हमें तिलावत सुनाएंगे, मोहम्मद शुजा तिलावत सुनाएंगे। चले जी सुनाएं, बिस्मिल्लाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक ورفعنا لك ذكرك فإن مع
العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। पानी पत्ती वही अंदाज है ना। माशाल्लाह अभी इसने शुरू किया और इसका 30वां पारा, यानी पहला एक पारा इसका हिफ्ज़ हो गया जो कि तीसवां है। अच्छा, तो दुआ करें अल्लाह ताला इससे हमारी दुआ है अल्लाह पाक इनको मुकम्मल हाफिज और कारी बने। अच्छा शकील भाई, कल आप गए थे बाबूसर टॉप, आप नारायण कब आए? नारायण हम आए थे परसों आए थे हम जी, और बल्कि नहीं परसों नहीं हम आए थे बुध वाले दिन। तो बुध वाले दिन रात हम यहाँ पर रहे और जुमेरात को हम रहे और जुमातुल मुबारक कल रहे। ठीक, आज हमारी वापसी है। तो आपने रूम लिया हुआ था 201, तो आपको हमारी सर्विस कैसी लगी? और आप मुझे ये बताएं नारायण में रश के हवाले से, और दूसरी आप बाबूसर टॉप गए, वहाँ पे कोई ट्रैफिक जाम और कोई ख्वारी का सामना करना हो आपको? आजकल तो नारायण बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल है कि भाई वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं तो बड़े ख्वार और जलील लोग आते हैं। ट्रैफिक के हवाले से हमें थोड़ा सा बता दें। एक सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक के हवाले से कि पहली बात तो ये है कि हम पहली दफ़ा नारायण आए हैं और बड़ा मज़ा आया, पहली मरतबा एंजॉय किया। और दूसरा मैं ख़ास तौर पे आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि हमने आपका वीलॉग देखकर फिर हमने प्लान बनाया नारायण, कागान और बाबूसर टॉप इन एरियाज़ में आने का। और इसके बाद हमने जो होटल के हवाले से मैं ख़ास तौर पे बताऊं तो होटल में रहकर हमें यही लगा कि हम अपने घर में रह रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त नौइयत की हमें यहाँ पर सर्विसेज मिली, किसी किस्म की हमें कोई परेशानी नहीं मिली और खाने हमें ऐसे मिले हैं यहाँ पर जैसे अपने घर के मिले हैं। बिल्कुल, हमारे किचन कुक ने तैयार करके दिए, कुक ने जो तैयार करके हमें नाश्ता हो, रात का खाना हो, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह। रश बेइंतहा है और लेकिन बेइंतहा रश होने के बावजूद एक चीज़ है कि माशाल्लाह यहाँ की जो पुलिस है, जो यहाँ की ट्रैफिक पुलिस है, उन्होंने अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। जहाँ कहीं वो रश देखते हैं कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी उसको क्लियर करने की, लेकिन रश बड़ा ही बहुत ज़्यादा है, बेइंतहा है। लोगों को रोड के ऊपर सोते हुए देखा है, होटल बिल्कुल नहीं मिल रहे, यानी लोग इतने ज़्यादा आ गए हैं कि होटल मिल नहीं रहे। अच्छा, होटल्स की बुकिंग बहुत ज़्यादा है। और ईद के तकरीबन 18 के बाद रश, आज तकरीबन डेट 21-22 है, आज 22 तारीख 22 तारीख। और इससे पहले जो 18, 19, 20 में कोई रश का फ़र्क है? जी 18, 19, 20 में तो इंतहा का रश था, मतलब अभी कम, हफ्ते के दिन अभी कम हुआ है। जी कल जो है वो रश कुछ कम था और आज भी जो है वो सुबह से बाहर हम देख रहे हैं कि आमतौर पर लोगों की कम है, लेकिन उम्मीद ये है कि जैसे आज वीकेंड है तो अब लोग यहाँ से जा भी रहे हैं जो पिछले वीक के आए हुए हैं और नए जो आने वाले हैं वो इस वीकेंड पर इंशाल्लाह वो आ भी रहे होंगे। लेकिन ये है कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ है और मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त है। मौसम के हवाले से पूछ रहा था, अभी मैं आपने खुद ही बता दिया। हम बाबूसर टॉप जैसे उतरे हैं तो वहाँ पर स्नो शुरू हुई और माशाल्लाह बच्चों ने स्नो एंजॉय की और फिर उसके बाद ताज़ा स्नो थी वहाँ पर, वो मैं वीडियो आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। इन्होंने बहुत वहाँ पर खेला और बड़ा एंजॉय किया और हमारे साथ, हम जिनके साथ गए थे वहाँ पर, वैसे एक बात बता दूँ, मेहरान भी जा सकती है, ऑल्टो भी जा सकती है, कल्टस भी जा सकती है, हर गाड़ी जा सकती है। आपने तो जीप गाड़ी की हमने जीप करवाई थी अपने शौक से, क्योंकि हमारे बेटे को जीप बड़ी पसंद है, तो हम जीप पर गए थे और हमारे ड्राइवर ने हमें कहा जी कि आप बस ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा रुकेंगे। और फिर हमारे ड्राइवर ने ये भी बताया कि 5 फैमिलीज़ वहाँ पर आई हैं, गाड़ी से बाहर निकले, इतनी ठंड थी कि उन्होंने कहा कि हम वापस जाते हैं। तो उन्होंने हमें कहा जी आप ठंड बर्दाश्त नहीं करेंगे, आधा घंटा रुकेंगे। इन्होंने 4.5 घंटे वहाँ बाबूसर टॉप एंजॉय किए माशाल्लाह, और बारिश भी थी और ठंड शदीद थी और ये जैकेट भी इन्होंने वहाँ से ख़रीदी, फिर ग्लव्स इन्होंने ख़रीदे, सर की टोपियाँ इन्होंने ख़रीदी, इसने भी जैकेट ख़रीदी और बड़ा जो है वो माशाल्लाह इन्होंने एंजॉय किया। बड़ा ठंडा मौसम है, बर्फ़बारी देखनी है तो झील सैफुल मलूक जाएँ, बर्फ़बारी देखनी है बाबूसर टॉप जाएँ, बर्फ़ के ग्लेशियर्स देखने हैं तो आप बालाकोट से आगे नारायण आए, आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। तो गाइस, और आखिर में बस एक बात कहूँगा कि जो हमारा समरलैंड होटल नारायण है, मैं क्योंकि हम पूरा बाज़ार भी घूमे हैं, ये होटल, इनकी सर्विसेज, इनका स्टाफ, इनके जो मालिकान और जो इनके ऊपर से लेकर नीचे तक की मैनेजमेंट और ख़ास तौर पर हमारे बानी खान भाई,
माशाल्लाह Thank you, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। और बहुत शुक्रिया बानी खान भाई, आपने इतना ताउन किया, बच्चों का आपने ख्याल रखा, बड़ों का ख्याल रखा और बेहतरीन सर्विसेज दी माशाल्लाह। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जो भी आए तो सबसे पहले समरलैंड होटल को चेक करें। अगर यहाँ पर रूम मिले तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन रब्ता करें। मैं बानी खान भाई से कहूँगा कि वो अगर ये वीडियो बना रहे हैं और ये पोस्ट करेंगे तो इसमें अपने मैनेजर्स का नंबर ज़रूर पोस्ट करें ताकि उनको सहूलत और रब्ता करने में। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा गाइस, ये मेरे छोटे सब्सक्राइबर है, मुल्तान से आए हुए। हमारे लिए नारायण में रश की वजह से इनको रूम नहीं मिले थे, ये चले गए थे बताकुंडी, वहाँ स्टे किया था। अभी वापसी में मिलने के लिए यहाँ पे आए हुए हमारे लिए। अच्छा, इनका चैनल भी यूट्यूब का क्या नाम है? सुपर ब्रदर्स 2024 इनका चैनल है भाई। ये मेरे कमेंट करते रहते हैं, आप कमेंट करें मैं पिन कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बड़ी खुशी होती है जब इस तरह के जवान मुझसे मिलने के लिए आते हैं। ये इनके अबू, ठीक है। ये इनका आपका नाम? मुबशर भाई, ये मुल्तान से। थैंक यू। अच्छा मेरे प्यारे व्यूवर्स, 21 तारीख की शाम है। इंशाल्लाह ये व्लॉग मेरा होगा 22 तारीख को अपलोड होगा। इस 21 तारीख की शाम, शाम नहीं हो, सॉरी गलत हो गया, रात 2 बजे 2:30 का टाइम है। मैं पैकेज लगवाने के लिए जा रहा हूँ। ओए होए, ऊपर से एक एम्बुलेंस भी आ रही है। यहाँ पे देखें, आपको मैं एक बात बताऊँ, ये आने वाले मेहमान काफ़ी यहाँ पे ख्वार हुए, ये बात मैं भी मानता हूँ। रूम्स नहीं मिले इनके लिए, इसके साथ साथ जीप्स वगैरह और गाड़ियों के हवाले से, खाने पीने के हवाले से तो काफ़ी ये लोग डिस्टर्ब हुए। अल्लाह खैर करे। तो ये हमारे नारायण वालों की एम्बुलेंस है, 1122 वाले जो है, आप लोग देख सकते हैं। रात 2:30 बजे का टाइम है, 21 तारीख की शाम है। व्लॉग मेरा 22 तारीख को अपलोड होने वाला है, लेकिन आप लोग गाड़ियां देखें, रश देखें। एम्बुलेंस भी यहाँ पे फंसी जा रही है और यहाँ पे अभी ये गाड़ियां ऊपर से इन्होंने छोड़ दी हैं, शायद नहीं तो 4-4 लाइनें यहाँ पे लगती, 4-4 लाइनें। और क्या कहते हैं जनाब, यहाँ पे ऊपर से गाड़ियाँ नहीं छोड़ते थे, बाईपास वाली साइड से गाड़ियाँ छोड़ते होते हैं। ये CFC है, प्ले लेने छोटे बच्चों के लिए। वो तो जरा जाना सकीना है, उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है ऊपर जो है वो बंदे का क्या नाम है ऊपर जो? स्पाइडर मैन है वो भाई, मेरा स्पाइडर मैन भाई खड़े हैं ऊपर, नकली बने हुए हैं। अजीम भाई आए कोस्टरों के साथ, कोस्टरें आज से यार बाबू सर टॉप। वो कह रहे एक बंदा वापस रास्ते से आया हुआ था, आगे पुलिस वालों ने नहीं छोड़े, पता नहीं झूठ बोल रहा था या सच। तो हमारे होटल्स वाले दिखे तो उन्होंने ये कंप्लेन नहीं की कि बाबू सर टॉप हमें नहीं छोड़ा। ये मेन बाज़ार नारायण से जा रहा हूँ मैं। बाज़ार की रौनकें, रात की रौनकें, तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है, तकरीबन बिल्कुल 2:30 बजे का टाइम है ये रौनकें। और अभी जाके थोड़ा सा ये रश जो है वो हल्का हुआ है, स्लो हुआ है। आने वालों को यार वेलकम। आपने इस मरतबा नारायण से बहुत मोहब्बत की, लेकिन इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं है कि नारायण वालों ने आपसे मोहब्बत की है या नहीं की। हमने तो भरपूर कोशिश की है, अगर नहीं भी की तो सब की जगह मैं मुआज़रत कर देता हूँ। देखें, इंसान जो है वो पूरे नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात पूरी है। तो इंसान से कमी कोताही गलतियाँ होती हैं। अगर नारायण से कोई हमारे मेहमान आने वाले नाराज़ होकर गए तो खुदा के लिए माफ़ कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मरतबा ऐसा कोई नहीं होगा। हयात होटल बारबेक्यू टुनाइट, हयात होटल एंड रिजॉर्ट जो न्यू होटल बना हुआ है इस मरतबा, बहुत बड़ा होटल बना हुआ है। चलते हैं दबे पाँव से कोई जाग न जाए, चलते हैं आराम आराम से, सांस भी फूल रहा है। ये चढ़ाई है, देखने में आपको तो बड़ा मज़ा आता है कि भाई नारायण के बाज़ार में बानी खान और उसके दोस्त चल रहे हैं, लेकिन ये स्लोली ये हल्की यहाँ पे आप लोग देखते हैं ये चढ़ाई है। और हम मुकामी लोगों को सांस का मसला होता है थोड़ा बहुत, तो आप लोग थोड़ा आहिस्ता चलें। और ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे है। जब बाबूसर टॉप आप जाएंगे तो घबराना नहीं है, सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है। वहाँ पे ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, अभी मेरी जहाँ जिस मोबाइल शॉप सदाम मोबाइल शॉप से अपना पैकेज लगवाने के लिए आया हुआ यू फ़ोन का नेट यार बड़ा मसला कर रहे हैं। इन दिनों में नेट ने काफ़ी डिस्टर्ब किया हुआ है। अभी चलता हूँ दुकान के अंदर और अपना यू फ़ोन का पैकेज मैं लगवाता हूँ वीवो वाले इन्फिनिक्स हमारे रहील भाई। अस्सलाम वालेकुम रहील भाई, कैसे जनाब? ठीक है ठीक है, खरीदे पैकेज लगाना है मेरा। ठीक है जी, कौन सा पैकेज? यू का पैकेज। ओके अच्छा गाइस, तो अपने ब्लॉग का यहीं से अख्ताम करता हूँ। गाइस देखें, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ का मौसम कितना अच्छा खूबसूरत मौसम बना हुआ था। मैंने कहा भी था कि बूंदाबांदी हो रही है और उसके बाद फ़ौरन ही बाद मैंने देखा कि भाई इधर इस तरह की बरसात हुई है ना, मौसम दोबारा से बिल्कुल ठंडा हुआ है। लोगों ने अपनी जैकेटें निकाली हुई हैं, जो आने वाले गेस्ट हैं उनमें से बाज़ लोगों ने नहीं निकाली अपनी जैकेटें, बाकी लोगों ने देखें अपनी जैकेटें भी। तो बाज़ार की सूरत हाल ये है जी, असर का टाइम है, आप लोग नारान का बाज़ार देख सकते हैं, असर का टाइम, और बारिश काफ़ी हुई है। ये देखें थोड़ी देर हुई है लेकिन छम के बरस और ज़रा छम के बरस वाली बारिश हुई है। सामने ऊपर आप बर्फ़ भी देख सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। 5 वक्त की नमाज की जो मुसलमान भाई हैं वो पाबंदी करें, और इसके साथ आते वक्त अपने बच्चों के गर्म कपड़े और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा जी। अपने बानी भाई का भी ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।